श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। एबीएसटी में हम प्री एंड पोस्ट इन कारपोरेशन के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे बच्चों कि किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज उसी क्रम में हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं बच्चों। कंपनियों के फाइनल अकाउंट और प्रबंधकीय पारिश्रमिक, यानी टॉपिक है बच्चों अपना फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड मैनेजरियल रेम्युनरेशन। यानी देखिए बच्चों, फाइनल अकाउंट हम पढ़ें उससे पहले हम सेकंड पार्ट सीख रहे हैं बच्चों, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, यानी प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो देखिए बच्चों, मैनेजरियल रेम्युनरेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनीज एक्ट यानी प्रबंधकीय पारिश्रमिक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो दिया जाता है बेटा, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 197 और 198 के एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यानी बेटा दो रूल, कंपनी एक्ट लगता है 2013, इसकी धारा 197 और 198 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन यानी पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, पारिश्रमिक की हमको क्या निकालनी है बच्चों, अधिकतम सीमा कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक ही प्रबंधक हो, ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर, ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो बच्चों आप देंगे उसको 5%। एक से अधिक प्रबंधक हो, मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप पे करेंगे बच्चों कितना परसेंट, 10%। और केवल
अंशकालीन संचालकों ओनली पार्ट टाइम डायरेक्टर्स तो आप देंगे बच्चों कितना परसेंट, 3%। और यदि कालीन और अंशकालीन संचालकों फुल टाइम एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हों तो हम देंगे बच्चों 10 + 1 10 + 1 यानी 11%। और यानी अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट 11%। तो देखिए बच्चों कि अगर एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हों तो अधिकतम हम देख सकते हैं, और फुल टाइम और पार्ट टाइम हो तो 11%। तो देखिए बच्चों मैनेजर रेमुनरेशन अगर आप चेक करें तो ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जाता है बच्चों। और इसमें एक्ट की जो रूल्स की जो धाराएं हैं वो 197 और 198 है। यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनरेशन अगर अपन देखें यानी पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा, अगर एक ही प्रबंधक हो यानी ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर तो अपन को केवल बच्चों 5% देना है। 5% किसका? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी ये जो अपन परसेंटेज लिखी है बच्चों किसकी है? नेट प्रॉफिट की है। तो आपको चेक किया कि आपने किस प्रकार से करना है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनरेशन है प्रबंध श्रमिक की अधिकतम सीमा, एक ही प्रबंधक हो तो 5% देंगे बच्चों, ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ रेमुनरेशन आर पेड। एक से अधिक प्रबंधक हो मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर देन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ मैनेजिंग पे। तो देखिए बच्चों अगर एक से अधिक हो तो अपन कितना देंगे? शुद्ध लाभ का 10%। ओनली पार्ट टाइम डायरेक्टर हो यानी केवल अंशकालीन संचालक हो, पूर्णकालिक नहीं हो तो बच्चों हम देंगे 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। पूर्णकालिक और अंशकालिक संचालकों यानी फुल टाइम भी और पार्ट टाइम भी हो तो बच्चों अपन 10 + 1 करेंगे यानी 11% करेंगे नेट प्रॉफिट का। और अधिकतम सीमा यानी हमारी मैक्सिमम लिमिट होगी कितनी बच्चों? 11%। यानी 11% से ज़्यादा हम मैक्सिमम नहीं दे सकते। और कंपनी यदि लाभ नहीं कमाती है बच्चों, यदि कंपनी लाभ अर्जित नहीं करती है, इफ कंपनी नॉट अर्निंग प्रॉफिट। तो देखिए बच्चों आपको बेस किसको बनाना है? कैपिटल को, यानी कैपिटल अमाउंट मैक्सिमम रेमुनेशन पर ईयर। यानी आपको इस तरह से समझना है बेटा, कैपिटल बेस देते हैं मैक्सिमम रेमुनेशन यदि कंपनी लाभ अर्जित नहीं करती, यानी इफ कंपनी नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, इफ कैपिटल
लेस देन 5 करोड़, यानी यदि पूंजी 5 करोड़ से कम हो, यानी अगर पूंजी 5 करोड़ से कम हो तो बच्चों हम कितना देंगे, 30 लाख। इफ कैपिटल 5 करोड़ एंड मोर बट लेस देन 100 करोड़, 100 करोड़ से कम हो बच्चों, यदि पूंजी 5 करोड़ या इससे अधिक परंतु 100 करोड़ से कम हो तो 42 लाख देंगे बच्चों। इफ कैपिटल 100 करोड़ एंड मोर बट लेस देन 250 करोड़, यानी यदि पूंजी 100 करोड़ से कम, 100 करोड़ या इससे अधिक परंतु 250 करोड़ से कम, कितना देंगे बच्चों, 60 लाख। इफ कैपिटल मोर देन 250 करोड़, $250 करोड़ से अधिक पूंजी हो तो 60 लाख तो पे करेंगे कितने पे बच्चों, 250 करोड़ का पर, उसके बाद 1% ऑफ 0.01% ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल ऑफ 250 करोड़, इफ यदि कंपनी बच्चों, यदि कंपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पास कर दे तो इस पारिश्रमिक को दुगना कर सकती है। तो देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही हो तो हम कितना पे करेंगे, और यदि कंपनी प्रॉफिट अर्निंग नहीं करती तो देखो बेटा, यदि ऐसी कंपनी, इफ कंपनी नॉट अर्निंग प्रॉफिट, तो उसके लिए एक फिक्स आधार बना रखा है बेटो। इफ कंपनी नॉट अर्निंग प्रॉफिट, यदि कंपनी लाभ नहीं कमाती है तो देखिए बच्चों, यदि पूंजी 5 करोड़ से कम हो, इफ कैपिटल लेस देन 5 करोड़, तो आपको कितना देना है बच्चों, 30 लाख रुपए पर साल, यानी एक साल का कितना देना है, 30 लाख, यानी 30 लाख मैक्सिमम रेमुनेशन पर ईयर आर पेड
इफ कैपिटल 5 करोड़ एंड मोर बट लेस देन 100 करोड़, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम हो, तो हम देंगे बच्चों कितना, 42 लाख। और यदि पूंजी 5 करोड़ या से अधिक हो परंतु 100 करोड़ से कम हो, तो कितना देंगे बच्चों, 42 लाख रुपए। इफ कैपिटल 100 करोड़ एंड मोर बट लेस देन 250 करोड़, यानी कंपनी की पूंजी 100 करोड़ से अधिक हो परंतु 250 करोड़ से कम हो, तो हम कितना देंगे बच्चों, 60 लाख यानी 60 लाख। और यदि कंपनी की पूंजी 250 करोड़ से अधिक हो तो 60 लाख तो पे होगा ही होगा बच्चों 250 पे, उसके बाद 250 करोड़ से जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल होगी उसका 0.01%। इफ कंपनी पास द अमेंडमेंट इन जनरल मीटिंग देन दिस रेम्युनरेशन आर डबल। यदि कंपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पास कर दे तो इस पारिश्रमिक को दुगना किया जा सकता है। इस पारिश्रमिक को दुगना किया जा सकता है। तो देखिए, जब हम प्रबंधकीय पारिश्रमिक निकालें बच्चों, तो उसके लिए दो मेथड हैं। यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है बच्चों, उसमें आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और वो एडजस्टमेंट किसके होंगे, जो मैनेजर रेम्युनरेशन को देना हो, तो जो कंपनी से कुछ आइटम पुराने हो या जिनको कंसीडर नहीं किया जाता बच्चों प्रबंधकीय पारिश्रमिक में, उनका एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो आप लिखेंगे बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजर रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 198 यानी 198 की धारा के अनुसार दो कॉलम बनाएंगे बच्चों आप। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर का, दूसरा अमाउंट रुपीज का। सबसे पहले आप प्रॉफिट लेंगे बच्चों, जो P&L में दिखा रखा है, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट लिखना है बच्चों आपको। इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ए ऐड करेंगे। इसमें सब्सिडी एंड बोनेटीज कब ऐड करेंगे बच्चों, इफ नॉट इंक्लूड एज इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L में अगर ऐड नहीं किया हो बेटा सब्सिडी और अनुदान और चंदा, तो आप उसको ऐड करेंगे। और बी पॉइंट आप इसमें लेस करेंगे बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट कब ऐड करना है बच्चों, इफ इंक्लूड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और दूसरा आइटम लेस करना है बच्चों, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व इंक्लूडिंग
सरप्लस इन पी एंड एल अकाउंट में ऐड कर लिया हो तो करेंगे बच्चों। इसी में आता है बच्चों सेकंड, एडजस्टमेंट regarding expenses and charges of statement of P&L ऐड करेंगे बच्चों। कब करना है ये ध्यान रखना है। ऐड फॉलोइंग इफ चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में इनको रिकॉर्ड कर लिया हो बच्चों। फर्स्ट आइटम होता है प्रोविजन फॉर टैक्स सेशन, आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड, यानी लाभों के बंटवारे को नहीं लिखते बच्चों इसमें, यानी ट्रांसफर कर दिया और रिजर्व में या डिविडेंड में। ऑल कैपिटल expenses and losses एक्स ग्रेटा पेमेंट अगर कर दिया हो किसी को, पेमेंट मेड टू वर्कर more than the statutory requirement, excess provision investment and development allowance मैनेजर रेमुनरेशन नॉट मैनेजरल फीस लॉस ऑन सेल ऑफ fixed assets and investment, loss on revaluation of assets and liabilities। इनको जो ऐड करने के बाद आएगा बच्चों वो हमारा होगा प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन अंडर सेक्शन 198। तो देखिए बच्चों इस शीट को आप दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से मैनेजरियल रेमुनरेशन को कैलकुलेट करना है बच्चों। सबसे पहले लिखना है आपको प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी जो आप लाभ हानि खाता बनाते हो या जो रेवेन्यू अकाउंट होता है बच्चों उसको लिखेंगे, और उसमें भी क्या लिखेंगे बच्चों, करंट ईयर के प्रॉफिट को लिखेंगे।
उसके बाद आप एडजस्टमेंट करेंगे रिगार्डिंग इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कुछ खर्चे ऐसे होंगे बच्चों जिनको हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लिख दिया होगा और वो मैनेजर रेम्यूनरेशन के टाइम कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों इसमें ए, एड सब्सिडी एंड बोनेटरीज, सरकार से चंदा और अनुदान जो मिलता है बच्चों, सब्सिडी मतलब अनुदान या मिल रहा है, और अगर अपन ने इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया हो, आप देखेंगे इफ़ नॉट इंक्लूडिंग एज इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में इंक्लूड नहीं किया हो तो आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। लेस कैपिटल प्रॉफिट इफ इंक्लूडिंग इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कैपिटल लॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे यदि आपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में शामिल कर लिया है। अब उसके बाद आता है बच्चों सेकंड साइड में देखेंगे एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंसेस, इसमें एंड चार्ज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी ऐसे समायोजन जिनको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में लिख दिया हो बच्चों, इसमें ऐड फॉलोइंग, यानी जोड़ना है निम्न समायोजनों को यदि हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चार्ज कर दिए हैं, इफ चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो जो बच्चों आप 11th में पी एंड एल बनाते थे वही है, लेकिन कंपनी उसको नाम देती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या रेवेन्यू अकाउंट। तो क्या क्या ऐड करना है बच्चों, फर्स्ट आइटम ऐड करना है आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यानी कर के लिए जो आयोजन बनाया है बच्चों वो ऐड कर दिया जाएगा। आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन यानी जो बंटवारा होता है बच्चों, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, यानी लाभों का बंटवारा करा हो, यानी कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया हो या डिविडेंड में दिया हो बच्चों। ट्रांसफर और रिजर्व और डिविडेंड है बच्चों, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नॉट ए एक्सपेंसेस, यानी ये खर्चे नहीं है बच्चों, ये लाभों का बंटवारा है, इसलिए इनको वापस जोड़ देंगे। ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी जितने भी पूंजीगत खर्चे हुए हैं बच्चों, जैसे लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, ये कैपिटल एक्सपेंसेस होता है। या लॉसेज हो गया, सेल ऑफ मशीनरी है को सेल आउट करने से, बिल्डिंग सेल आउट करने से। उसके बाद आता है बच्चों एक्स ग्रेटर पेमेंट, पेमेंट मेड टू वर्कर मोर देन स्टेटरी रिक्वायरमेंट, अगर आपने किसी कर्मचारी को ज़्यादा पेमेंट कर दिया हो बच्चों, एक्सेस प्रोविज़न बना लिया हो, यानी आवश्यकता से ज़्यादा प्रोविज़न बना लिया हो, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अलाउंस हो गया हो, मैनेजर रेमुनेशन हो गया, नॉट मैनेजर फीस, फीस को ऐड करेंगे नहीं बच्चों, और अगर मैनेजर रेमुनेशन को डिडक्ट अपन ने कर दिया है तो उसको वापस से ऐड कर देंगे। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट अलाउंस अगर हमने डिडक्ट कर दिया तो ऐड कर देंगे, और अगर किसी चीज़ का एक्सेस प्रोविज़न बना लिया तो बच्चों वो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा बच्चों। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, यानी अपन पुनर्मूल्यांकन करते हैं बेटा कई बार, तो उससे लाभ या हानि हुई है तो ना तो लाभ को लेते हैं बच्चों ना हानि को, तो हानि अगर आपने लिख दी रिकॉर्ड कर ली पी एंड एल में तो उसको लेस कर देंगे। आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट फॉर मैनेजर रेमुनेशन आर कैलकुलेट, यानी ये सारे समायोजन जब आप कर देंगे तो उसके बाद निकल के आएगा बच्चों प्रॉफिट फॉर मैनेजर रेमुनेशन, यानी ये जो राशि आएगी वो इस लाभ पर प्रबंध को पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो आपको बच्चों इस चैप्टर में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बच्चों मैक्सिमम लिमिट कितनी है मैनेजर रेमुनेशन की। आपको बताया था बच्चों सिंगल मैनेजिंग डायरेक्टर है तो 5%, मोर देन 1 है तो 10, पार्ट टाइम है ओनली तो 3, पार्ट टाइम फुल टाइम है तो 1 + 10, यानी पार्ट टाइम को 1 और फुल टाइम को 10 यानी 11%। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट करना है, और उसके बाद हमको करना बेटा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ मैनेजर रेमुनेशन, यानी जो हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया हुआ है उसमें हमको क्या करना है बच्चों, एडजस्टमेंट करना है, और वो आप समझ गए कि किस प्रकार से एडजस्टमेंट आपको करने हैं। इसका एक मेथड और होता है बच्चों, अगर आप करना चाहें
तो उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हमारा थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, यानी उसको आपको करने में किस प्रकार करना है वो देखिए बच्चों। यानी आपको दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैनेजिंग रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 198, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉर्मल कंप्यूटेड, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट जैसे निकालते हैं बच्चों वो निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे सब्सिडी एंड बॉनेटरी रिसीव्ड फॉर गवर्नमेंट, और सेकंड ऑल अदर इनकम ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट, सारी इनकम लेंगे लेकिन किसको छोड़कर बच्चों, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर नहीं लेंगे बच्चों, ये कैपिटल होता है, कैपिटल नेचर की होती है। बैलेंस ऑफ शेयर ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट नहीं लेंगे, ऑल कैपिटल प्रॉफिट एंड रिजर्व नहीं लेंगे, कैपिटल प्रॉफिट नहीं लेंगे, विच रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ सुपर प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी रिजर्व इंक्लूडिंग सरप्लस इन P&L अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग, सारे खर्चे लेंगे बच्चों किनको छोड़ के, कारपोरेट टैक्स, सुपर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स ग्रेटर पेमेंट टू एम्प्लॉय, voluntary payment or payment made in excess of statutory provision or requirement, all capital expenses and capital losses, return of godown and fictitious assets, other non-current assets, transfer to reserve, proposed dividend including tax on dividend distribution, interim dividend including tax on dividend distribution, increase incentive available under Income Tax Act, loss on revaluation, assets on liabilities recognized in equity reserve including surplus in P&L account, प्रॉफिट फॉर मैनेजर रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 198। यानी आप देखिए बच्चों, सेकंड मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। तो सबसे बढ़िया जो मेथड आपको कराया है बच्चों, इससे करें तो आपको करने में इजी हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग मैनेजर रेम्युनरेशन, एक तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन ध्यान रखना है बच्चों, 11% होता है, इससे एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कंपनी 11% से एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहती है तो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, उसके बाद ही कंपनी पे कर पाएगी। यानी इफ कंपनी वांट्स टू मोर देन 11% ऑफ मैनेजर रेम्युनरेशन, कंपनी शुड बी परमिशन टू गवर्नमेंट। और इंडिविजुअल में बच्चों 5% है, और मोर देन 1 है तो 10% है, यानी 1 है तो 5 और 1 से ज़्यादा है तो 10। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान ये भी रखना है कि बच्चों जिन कंपनियों के लाभ नहीं होते उनको अप्राप्त होने की दशा में हानि की दर वाले प्रावधान लगाने जो अभी आपको बताए थे। और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के अंतर नियमों में, यानी इंटरनल रूल रेगुलेशन से, कंपनी की जनरल मीटिंग से डिसाइड होते हैं। और मेथड ऑफ पेमेंट यानी भुगतान की विधि क्या होती है बच्चों, या तो मंथली पे कर देंगे या कंपनी क्वार्टरली या ईयरली पे कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। और अगर एक्स्ट्रा पेमेंट चला गया हो मंथली करने से तो आप उसको वापस भी रिकवर करेंगे। तो इनको याद रखिएगा बच्चों। बुक आपने ले ली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीदिए बच्चों बुक, क्योंकि बुक ज़रूरी है। बिना बुक के आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। तो बुक आप ज़रूर ले लें बच्चों, नहीं ली हो तो। और हो सकता है कुछ दिनों बाद आपकी क्लासेज ऑनलाइन से ऑफलाइन ही होने लग जाए।
यानी इसमें ध्यान और थोड़ा सा एक रखना है बच्चों, जो धारा यानी अंडर सेक्शन 198(2) इसमें आता है बेटा निर्दिष्ट राशियों को लाभों में जोड़ा जाएगा। धारा 198(3) यानी अंडर सेक्शन 198(3) विनिर्दिष्ट राशियों को लाभों में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कुछ राशियों को इंक्लूड करना है बच्चों। और स्पेशल आइटम नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट इन प्रॉफिट धारा 198(4) है, विनिर्दिष्ट राशियों को लाभों में से घटाया जाएगा, यानी कुछ राशियां होती है जो पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं उनको प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे बच्चों। धारा 198(5) में विनिर्दिष्ट राशियों को लाभों में से नहीं घटाया जाएगा, यानी कुछ राशियों को हम पर्टिकुलर आइटम्स को डिडक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको जो कैपिटल प्रॉफिट निकालना है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब कैपिटल प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करें आप, तो कैपिटल प्रॉफिट जब होगा बच्चों जब आपने कॉस्ट से एक्स्ट्रा सेल आउट किया हो, यानी जितने में आपने खरीदा उससे ज़्यादा में अगर आप बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आप ध्यान रखेंगे, और क्या ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट होगी उससे एक्स्ट्रा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं है। यानी कैपिटल प्रॉफिट आप किसी भी एसेट्स का कैलकुलेट करें तो किस तरह से करेंगे बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति का मूल्य में से क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, यानी जो एसेट सोल्ड आउट करी है बच्चों आपने उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी और कॉस्ट प्राइस क्या थी। जैसे मान लीजिए आपने बेचा बच्चों उसको 5 लाख में और उसकी कॉस्ट थी कितनी 4 लाख, तो कितने का हो जाएगा बच्चों 1 लाख। रिटन डाउन वैल्यू को चेक नहीं करना है बच्चों, आफ्टर डेप्रिसिएशन नहीं करना है, उसकी प्राइम कॉस्ट को देखना है बच्चों, यानी जो एसेट्स है उसकी कौन सी कॉस्ट का वैल्यूएशन करेंगे, प्राइम कॉस्ट का। तो प्रॉफिट निकालते वक्त ये ध्यान रखेंगे बच्चों, सरकार से कोई अनुदान मिला हो या, और आपको जो बताया था बच्चों रेमुनेशन की अधिकतम दर, अगर वो बोल दे तो आपको कितना परसेंट देना है 11% यानी 11%। और अगर वो आपसे कुछ भी नहीं बोलता बच्चों तो आपको 11% देना है। और अगर वो बोलता है कि एक ही प्रबंधक है और एक ही प्रबंधक होने पर आपको कितना देना है 5%। और अगर वो आपसे बोलता है कि एक से ज़्यादा प्रबंधक हैं पूर्णकालिक तो आपको कितना देना है बच्चों 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और अगर पार्ट टाइम है खाली तो आपको पार्ट टाइम वाले को कितना देना है बच्चों 30% देना है, ओ सॉरी पार्ट टाइम वाले को 3%, सॉरी 3%, 3% ध्यान रखना है। और पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों हैं बच्चों तो आपको कितना देना है 11%, यानी 1% तो पार्ट टाइम वालों को और 10% फुल टाइम वालों को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि कितना रेमुनेशन हमको पे करना है। और कैपिटल प्रॉफिट के लिए जैसे अभी आपको बता ही दिया बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स। और अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको ध्यान रखना है बेटा, वो जो टेबल बताई थी कि कंपनी की अगर पूंजी 5 करोड़ से ज़्यादा और से कम हो तो 30 लाख, 5 से 100 करोड़ हो तो 42 लाख, और 100 से 250 हो तो 60 लाख, और अगर 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाए यानी 250 करोड़ से भी ज़्यादा है 250 करोड़ से, तो आपको कितना देना है बच्चों 60 लाख तो देना ही देना है, प्लस 0.01% ऐड करना है जितनी भी एक्स्ट्रा उसकी कैपिटल है। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस करेंगे कल अपन, तो इसके लिए आपको थ्योरी पहले पढ़ना है और बुक और रजिस्टर आप अपने अपने बना लें, नहीं बनाए हो तो अति शीघ्र बनाएं, क्योंकि पिछली क्लासों का सुबह से शुरुआत से आप देख सकते हैं बच्चों। ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि अपनी एक क्लास निकल गई और फिर नहीं देख सकते, तो आप पुरानी क्लासों को बार बार देख सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आए तो शीघ्र ही अपने स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं तो आप कॉलेज में फिर संपर्क करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालें बच्चों, हम बार बार आपसे बोलते हैं,
क्योंकि नियमित रूप से पढ़ोगे जब भी नियम आपको याद होंगे, अन्यथा पढ़ने में परेशानी आएगी। तो आज के लिए इतना, बाकी आगे।